ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। जमलार्जुन का स्तव में साधु संघ का, साधु दर्शन का बात हो रहा था। दृष्टि सर्वदा परिच्छन्न रहे, स्वच्छ रहे। Let our vision be holistic, a constant company with the holy people. अब याद करिए कि जब मास्टर महाशय का श्री रामकृष्ण के साथ दर्शन हुआ था, द्वितीय दर्शन में मार्च 1882, जो कि कथामृत एवं वचनामृत में पहला भाग में लिखा हुआ है। द्वितीय दर्शन, मास्टर महाशय ने पूछा था, मन किस तरह ईश्वर में लगे, ये उनका प्रश्न था। तो ठाकुर का जो इसका उत्तर है वही हमारे आध्यात्मिक साधन जीवन का नींव है। फिर 4 बिंदु पर ठाकुर अपना सारी उपदेश समेट करके दे दिया वही दिन, द्वितीय दर्शन में ही। उन्होंने बताया सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, जो कि हम देखें इस स्तव में है, जमलार्जुन के स्तव में, जो वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, उनका नाम गुणगान कीर्तन। द्वितीय बात ने ठाकुर बताया सत्संग करना चाहिए। नाउ सत्संग करना चाहिए, इसका व्याख्यान भी ठाकुर साथ साथ दे दिया। व्हाट डू यू मीन बाय सत्संग, किसको साथ संग करना चाहिए, साथ साथ बताया बीच बीच में साधु भक्तों से मिलना चाहिए। भक्तों का भी इंक्लूड किया। सो द डिवोटीज आर नॉट टू बी अंडरमाइंड। ये हमारा गलतियां हो जा रहा है। द डिवोटीज आर नॉट टू बी कंसिडर्ड वेरी ऑर्डिनरी पीपल। उनके संग करने के लिए ठाकुर बोल रहे हैं। साधु भक्तेर संगे, भक्तদের কথাও আছে, সাধু ভক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, সঙ্গ করতে হবে। एवं उसके साथ साथ बताया 2 चीज़ के बाद, कभी कभी निर्जन में जाके ईश्वर चिंतन करना चाहिए। इसके बाद तृतीय बात, एकांतवास किए बिना मन को ईश्वर में लगाना कठिन होता है प्रथम जीवन में। नाम गुणगान कीर्तन, साधु संग एवं निर्जनवास। निर्जनवास के बाद में बताया कि प्रथम अवस्था में पौधा को सावधान में घेर कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो बकरी चर लेगी। छागल गोरी तो खे फल, तो पौधा को संरक्षण करना चाहिए। एवं इसीलिए एकांतवास का बताया। संसार में शोरगुल में रहने से मन ईश्वर में लगाना संभव नहीं होता है, इसलिए चाहिए। एवं निर्जनवास में क्या करना चाहिए, वहाँ पर जाके मुने बोने को नहीं ईश्वर के डाकबे, निर्जन में जाके ईश्वर को पुकारना चाहिए। एवं सदसद विचार करना, वस्तु विचार करना चाहिए, सद असद विचार करना चाहिए। विचार करने से कौन चीज़ सत है कौन चीज़ असत है अलग हो जाएगा। संसार असत है, चिरस्थायी नहीं है, भगवानी सत है। इसलिए निर्जनवास में वस्तु विचार करने से मन स्वाभाविक रूप से भगवान केंद्रित हो जाएगा।
तो सत्संग में कैसे होता है इसका परिणति सीक्वेंस यहाँ पर बता दिया, जो कि हम देखते हैं कि शंकराचार्य का जो विवरण है सत्संग का क्या होता है, सत्संग से कैसे हमारे जीवन मुक्ति प्राप्ति होता है, उसका जो सीक्वेंस शास्त्र में बताया। सत्संगत्वे निस्संगतम, सत्संग करने से हमारे एकांतवास करने का इच्छा होती है। वी फील द नीड टू स्टे फ्यू डेज अवे फ्रॉम आवर होम एंड स्पेंड इन सॉलिट्यूड। सत्संगत निस्संगतम, निस्संगत हो जाता है। एवं निस्संगत्वे निर्मोहत्तम, तब मन मोहहीन हो जाता है। संसार में रहते हुए संसार का बहुत हम संसार चिपक जाता है। वी आर नॉट एबल टू गेट डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, वी गेट अटैच कंटिन्यूसली रहने से। लेकिन निर्जन बस करने से वो डिटैचमेंट रह जाता है, निर्मोहत्तम। एवं जब संसार में निर्मोह हो गया, थोड़ा बहुत डिटैचमेंट आया, तब क्या होगा? निर्मोहत्ते निश्चल तत्वम, जो तत्व है, जो सत है, जो ईश्वर है, वो स्थिर हो जाएगा। माइंड गेट्स टू नो व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल। हमारा चारों ओर सब समय विराजमान ये संसार, ये अनित्य है, ऐसे नहीं है, ये बदलने वाला है। जबकि ईश्वर एकमात्र अपरिवर्तनीय है, चिरंतन है, शाश्वत है, निश्चल तत्व। निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही, बस तत्व निश्चल हो गया, हम स्थिर कर लिया जो भगवान ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, तब भगवान के साथ हमारा बराबर युक्ति हो जाएगा, एंड दैट इज जीवन मुक्ति, एज सिंपल एज दैट। इसलिए जो क्रम है, ये क्रम का जो हमारा उद्भव होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ठाकुर सहज ढंग से सरल बात में बता दिया कि जैसे ही हम जो प्रयोजन अनुसार हम जो सत्संग करने से जो होता है हम कर लेते हैं। तो पहले तो ईश्वर के नाम गुण कीर्तन तो बताया, वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया, करने के बाद सत्संग को बताया। एवं जब वो सत्संग कर लिया, तब उसके बाद हमारे निर्जन वास की इच्छा होती है। सत्संग में बताया कि साधु ब्रह्मचारी का, साधु भक्तों का साथ मिलन। हम तो कभी कभी सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग में हमें याद रखना चाहिए कि इस सत्संग में भगवत प्रसंग होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट ए फिजिकल कंपनी विथ द monks and devotees or nuns and devotees, is simply जो संग करने से नहीं होगा, संग के साथ ईश्वर के चर्चा होना चाहिए। मन ईश्वर मुखी करने के लिए हमें प्रयास होना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पस? जब आश्रम वास में हम जाते हैं, आश्रम वास में अनावश्यक बात छोड़कर भगवत प्रसंग में लग जाना चाहिए। यू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। हम इतने ठाकुर की कृपा से इतना अवसर मिलता है, अभी साधु भक्तों के साथ युक्त होने का पर्याप्त अवसर है। विभिन्न आश्रम में हम लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें हमारा जो इच्छा है, जो मन को ईश्वर केंद्रित करने के लिए कैसे हम उसको इस्तेमाल करें, हाउ टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, उसमें ध्यान होना चाहिए। Then only we will reach the desired result. तो जब ये सत्संग करते हुए हमारे जब एकांत वास का मन की इच्छा होगी, तब समझ लेना कि सत्संग फलदायी हुआ है। Then we will spend some time in solitude. उसमें होना चाहिए, एकांत वास होना चाहिए। एवं एकांतवास में जाके
ईश्वर के गंभीर पुनः चिंतन करना चाहिए एवं वस्तु विचार होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। वस्तु विचार मतलब सदसद विचीज को विवेक कहलाता है। सत्संग करने से कैसे हमें ईश्वर का साथ युक्त होता है, इसका क्रम है। ठाकुर जो बता दिया, नाम गुणगान कीर्तन करवे, फिर एकांतवास करवे, साधु संग एवं एकांतवास। एकांतवास के बाद चिंतन, सत असत्य विचार चिंतन, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील ये जगत वो आपको वर्जनीय है, लेकिन चिरंतन जो तत्व है वो है ईश्वर। पहले भी हमारा साथ थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। ये है चिरंतन, हमारा अपना संपद है। ये इसको कहलाता है विवेक। सत असत विचार। विचार करने से मन स्वाभाविक जो सद वस्तु है उसको ग्रहण करेगा, असत वस्तु छोड़ देगा। वी डोंट हैव टू गाइड द माइंड, माइंड नोज क्या करना है। कर क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ये कन्फ्यूज्ड है। ये सत्यान्विते मिथुनीकृतम, जगत का जो नियम है सत्यम अनित, जो असत्य है असत है, सत्य असत एकदम मिलावट है। तो जिसको हम सत्य मानते हैं वो असल में असत है, और जो असत है और जो सत है उसको असत्य मानते हैं। तो जब ये चिंतन होगा, विवेक हमारा प्रखर होगा। विवेक तक नहीं प्रखर होगा जब हमारा इंद्रियां नियंत्रित रहेगा। इंद्रियां नियंत्रित नहीं रहने से विवेक प्रखर नहीं होगा। इंद्रियां नियंत्रित तभी होगा जब हमारा मन ईश्वर केंद्रिक होगा। मन अगर ईश्वर केंद्रिक हो तब हमारा इंद्रिय वश में रहेगा। एवं उसके आगे ये जो इंद्रिया जब बस में हुआ, इसको आगे ले जाने के लिए ईश्वर की जो दिशा की ओर हमें जाना पड़ेगा, और वो है सद वस्तु का ग्रहण। हमारा मन ऑलरेडी बता दिया क्या है स्थिर, क्या बराबर रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो बराबर रहेगा उसको हम गोज विदाउट से हम उसको चुनेंगे रहने के लिए, पूरे रखने के लिए। इसीलिए सत्संग से अल्टीमेटली जीवन मुक्ति होता है, ये क्रम से। तो तब पहले निर्जनवास की इच्छा होती है, निर्जनवास के बाद हमारा विचार होता है। विचार होने के बाद हम सद्वस्तु ग्रहण करते हैं, असद्वस्तु छोड़ देते हैं। वैराग्य उपालय हो जाए। विवेक वैराग्य के सहारा से हम अल्टीमेटली भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्रम बताया यही है जवानार्जुन स्तव का अंत के बाद, जो कि हमें बहुत ही एक मार्मिक दिशा निर्देश देते हैं। इस प्रसंग को और भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज लखनऊ आश्रम में ठाकुर जी का जन्मोत्सव का आखिरी दिन है। आज छठा दिन है, शेष दिन है, एवं आज सुबह से रविवार होने के कारण जप यज्ञ चल रहा है। 12 तारीख से शुरू हुआ, 17 तारीख है। जप यज्ञ के साथ साथ आज जो एक आध्यात्मिक शिविर का बंदोबस्त हुआ है, सुबह 9 बजे से दोपहर तक। 8:30 से 9 एक मौन प्रार्थना है, एवं 9 से भजन, पुष्पांजलि, निर्देशित ध्यान, ध्यान क्यों और कैसे, जो नवागत है उसको भी समझा दिया जाएगा। निर्देशित ध्यान भी होगा। गुरु प्रार्थना के साथ वो समापन। आधा घंटा जलपान का विरति, उसके बाद
प्रधान सत्र है 10 से 1 बजे तक। यहाँ पर समवेत प्रार्थना, भजन, कोरस, ठाकुर माँ स्वामी जी का पाठ, वचनामृत पाठ, माँ की बातें से पाठ, स्वामी जी के वाणी से पाठ एवं प्रवचन। प्रवचन में जो विशाखापट्टनम आश्रम से आए हुए हैं स्वामी गुगनेशानंद जी, जिनका भी अभी भागवत कथा का श्रृंखला रहा, उन्होंने बताएंगे। उसका विषय है कि श्री रामकृष्ण के अवतार का विशेषता, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनकारनेशन ऑफ श्री रामकृष्ण, हिंदी में बताएंगे, बहुत अच्छा बताते हैं। और मेरा भी अध्यक्षीय भाषण है श्री रामकृष्ण महिमा, द ग्रेटनेस ऑफ श्री रामकृष्ण। प्रश्नोत्तर का सत्र भी रहेगा। तो ये फिर दोपहर के बाद आज गदाधर अभूता प्रकल्प का योगासन का प्रदर्शन, हाफ एन आवर 4 to 4:30, और उसके बाद एक मैजिक प्रदर्शन, जादू प्रदर्शन, जो कोलकाता से आए हुए हैं मशहूर जादूगर, वो प्रस्तुत करेंगे। एवं जादू के साथ साथ वो शाम को एक संध्या आरती के बाद लीला गीति होगा। भक्त वत्सल श्री रामकृष्ण, रामकृष्ण सेवा समिति के सदस्य संगठन प्रस्तुत करेंगे लीला गीति। 6:45 से 6:45 से आरती एवं इन लोग 7:15 से 8:15 1 घंटा लीला गीति हो गए। 8:15 से आतिशबाजी, जिससे होता है बेलूर मठ का परंपरा अनुसार दैट फायरवर्क्स के साथ ये अनुष्ठान का समापन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।